जम्मू में पिछले 3 दिन से लगातार 10वीं कक्षा के बच्चे सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो नतीजे 2 सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर निकाले हैं और जिन नतीजों की बुनियाद पर उन्होंने हमें पास और फेल किया है, हम उन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं। हमें मास प्रमोशन चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स की बेसिस पर जो हमें पास और फेल किया गया है, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ और आज बात तब बिगड़ी जब बच्चे शेर कश्मीर ब्रिज के ऊपर आए और उस ब्रिज के ऊपर आने के बाद उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा किया। पुलिस को वहां आना पड़ा और पुलिस को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक आला अधिकारी को भी वहां पर पहुंचना पड़ा। और पहुंचने के बाद जो बातचीत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक आला अधिकारी और 10वीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं के बीच में हो रही है, जब आप उस बातचीत को देखते हैं तो आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में एनार्की है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन मुकम्मल है? जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी स्थिति ये हो गई है कि 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं सड़क के ऊपर हैं और एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ ऑफिसर जिसके पास बहुत सारे और इंपॉर्टेंट काम हैं, वो 10वीं कक्षा के बच्चे से ये जानने की कोशिश करता है कि आप ये बताइए कि आप आखिरकार सड़क के ऊपर क्यों हैं? क्या 3 दिन से आप अखबार नहीं पढ़ रहे थे? क्या 3 दिन से जो सोशल मीडिया के ऊपर बवाल बना हुआ था आप उसको नहीं देख रहे थे? आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर घरेलू झगड़ों से लेकर सड़क के ऊपर छोटा मोटा कहीं बवाल हो जाए, जब सोशल मीडिया के ऊपर वो भी आ रहा है, तो क्या इतना बड़ा बवाल जो 3 दिन से चल रहा है वो आपकी नजरों से नहीं गुजरा? और अगर आपकी नजरों से नहीं गुजरा तो क्या जो गुप्तचर विभाग है वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारी क्या वो सोए हुए हैं? क्या वो नींद में हैं? और क्या तमाशा बन चुका है जम्मू कश्मीर कि कोई भी मामला हो, हर मामले में आप सड़क पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार कहती है जी जो प्रदर्शन कर रहा है उसकी मांग फौरन मान लो, वो गलत है, वो सही है। इन तमाम चीज़ों में हमको नहीं जाना। हमको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करेंगे आप और क्यों करेंगे ये कॉम्प्रोमाइज़ेस? ये सवाल इन बच्चों को लेकर नहीं मैं पूछ रहा, अदरवाइज भी मैं पूछ रहा हूँ कि ये इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस अगर आपको करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस जो है उस पर ज़बरदस्त सवालिया निशान खड़ा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस से मेरी मुराद ये है कि 3 दिन से बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का काम है ये पता करना कि ये बच्चे आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को नहीं मालूम था कि कोविड-19 के बीच में बच्चों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि हालात क्या हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो बच्चे हंगामा कर सकते हैं? क्या इसकी असेसमेंट उन लोगों को नहीं थी? और सोशल मीडिया ने काम और आसान कर दिया। टेलीविजन चैनलों के पास बेचने के लिए मवाद बहुत कम है, उनको भी इस तरह की कोई खबर कहीं मिल जाए, शाम को उस पर डिबेट सजेगी, एक टेबल सजेगा, आर पार 6 लोग बैठ जाएंगे और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करेंगे, बस हो गया काम। ये बड़ा गंभीर मामला है। जिस चीज़ की असेसमेंट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को करनी चाहिए थी और अपने लेवल पर सोच विचार करके ये फैसला ले लेना चाहिए था कि क्या हम 2 सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर यह तय कर सकते हैं कि एक बच्चा पास है या फेल है? क्या 2 सब्जेक्ट्स एक बच्चे की साल की पूरी असेसमेंट है? और जहां पर लगातार केंद्र सरकार भी और एजुकेशन मंत्रालय भी और एजुकेशन के एक्सपर्ट्स भी आपको लगातार कह रहे हैं कि 8वीं से 10वीं कक्षा के बीच में कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को फेल न किया जाए। ये एक पॉलिसी सी बन चुकी है कि कोशिश ये है कि बच्चों को और ज़्यादा मौके दिए जाएं कि वो 10th में डिमोरलाइज ना हो। क्योंकि पीछे जब सुसाइड्स के बहुत सारे मामले सामने आए तो सरकार ने फ़ौरन ये किया, उन्होंने कुछ कमिटीज़ बनाई, उन कमिटीज़ ने ये रिकमेंडेशंस दी कि जी कोशिश करें कि 8वीं 9वीं 10वीं छोटी कक्षा के बच्चे हैं और जो इस वक्त हमारा माहौल है, जो कंपटीशन है और जितना प्रेशर इन बच्चों के ऊपर है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 10th क्लास में इस तरह का एक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिसमें ये बच्चे आसानी से 10th क्लास को इनको चीज़ें भी समझ में आ जाएं, इनका लेवल ऑफ नॉलेज भी बढ़े,
लेकिन ये 10वीं क्लास को पास भी करें। और उसके बाद 11th 12th में तो जाहिर सी बात है इनके आगे इम्तिहान होने हैं, ग्रेजुएशन में इनके इम्तिहानात होने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनके इम्तिहानात होने हैं। ओपन बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे देश में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओपन बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मजबूती के साथ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल किया जा रहा है। तो जब देश इससे और जा रहा है तो उस समय जब ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपनी जिम्मेदारियों को का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा। और स्कूल एजुकेशन का विभाग भी नीचे से रिपोर्ट मंगवाता है और उसके बाद सो जाता है। स्कूल एजुकेशन का विभाग भी ये मालूम करने की कोशिश नहीं करता कि जनाब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों ये बताओ कि 2 सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर आपने कैसे तय किया कि एक बच्चा पास है या फेल है, कैसे तय किया? आप कैसे असेसमेंट कर सकते हैं साइंस और सोशल साइंस की बेसिस पर कि इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, एनवायरमेंटल साइंसेज और सब्जेक्टों में बच्चा अच्छा नहीं है? और सेंटर की पॉलिसी क्या है विज़ क्लास 10th, उस पॉलिसी पर आपने नजर दौड़ाई कि नहीं दौड़ाई? और आप ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं जिससे इस तरह के दृश्य सड़कों के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिन दृश्यों को देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था में इस वक्त हैं जिस व्यवस्था में किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जो मर्जी आ रही है वो करता जा रहा है, जिसको जो पॉलिसी ठीक लगती है वो उसको एक पॉलिसी मैटर समझकर जो है उसको आगे बढ़ाता है विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट कि क्या किया जाना चाहिए और क्या किया नहीं जाना चाहिए। सीबीएसई को आप देख लीजिए, दूसरी तरफ सीबीएसई ने 10th के मामले में एक क्लियर कट गाइडलाइन दे दी कि क्या करना है, किस तरीके से 10th के बच्चों को आगे बढ़ाना है। 12th के मामले में सीबीएसई की क्लियर कट गाइडलाइन आ गई, सीबीएसई की बाकी तमाम मामलों में क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई। लेकिन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में मुझे समझ में नहीं आता, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होने के बावजूद क्या उन्हें यह नहीं लगता कि सीबीएसई जो गाइडलाइंस इशू कर रहा है हमको भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए? और मान लीजिए कुछ गाइडलाइंस जो सीबीएसई के लिए सही हो सकती हैं वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलसिले में सही नहीं हो सकती हैं। अब मान लीजिए कल आप 10 दिन के बाद इन तमाम बच्चों को कहते हैं जी चलिए आपको मास प्रमोशन दे दी जाती है, तो आपने अपना पॉलिसी डिसीजन रिवर्स किया कि पहले आपने कहा कि जी कोई मास प्रमोशन नहीं देनी क्योंकि कहीं पे मास प्रमोशन नहीं दी जा रही, हम एग्जाम लेंगे और जिस बच्चे को अपने रिजल्ट को लेकर किसी किस्म की कोई आपत्ति है उसको मौका दिया जाएगा दोबारा से इम्तिहान में बैठने का। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकेबल है? नहीं है प्रैक्टिकेबल। इसलिए प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आज जिनका रिजल्ट आपने 10th का निकाला है वो बच्चे 11th क्लास में चले जाएंगे जो पास हो गए, जो फेल हो गए उनको आप कह रहे हैं दोबारा इम्तिहान दे देना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप अगर पास हो जाते हैं तो आप 11th में जाएंगे। क्या कोई बच्चा आज अपना 1 साल वेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या माँ बाप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि उनका बच्चा 1 साल उनके बच्चे का वेस्ट हो? कोई माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाकाबिलियत इस चीज से सामने नजर आती है कि बच्चे प्रोटेस्ट करते रहे पिछले 3 दिन से और आज वो ब्रिज के ऊपर पहुंच गए। तो साफ तौर पर ये नालायकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। और उसके बाद सबसे बड़ा मुजरिम इस मामले में जो है वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है कि आप एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ सामने नहीं आते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको करनी चाहिए, जो डिबेट, जो डिस्कशन आपको करना चाहिए, जो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनके साथ बात आपको करनी चाहिए उनके साथ बात करनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अपनी कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठा है कि वो ये मालूम करे कि 10वीं क्लास के बच्चों के नतीजे आपने क्या निकाले हैं और उनसे लोग बच्चे दुखी हैं, आइए उनको ठीक करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए कोई वे आउट निकालें। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होने का मतलब क्या है कि डिप्टी कमिश्नर आपको आकर नहीं कहेगा कि आपको क्या करना है, वो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आज के दृश्य दुखद थे, आज के दृश्य अफसोसनाक थे और आज के दृश्य इसलिए भी अफसोसनाक थे कि 10वीं क्लास के बच्चे को सड़क के ऊपर धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं उतरना पड़ना चाहिए। इसका काम पढ़ाई करना है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है और उसके बाद जो आजकल बच्चों का खान पान है, उन तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन बच्चों की सेहत के लिए जो है ये प्रोटेस्ट करना, ये धरना करना, ये प्रदर्शन करना जो है वो ठीक नहीं है। कोविड-19 कहा जा रहा है कि जी आने वाली लहर जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक है और बच्चे बिना मास्कों के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना मास्क के मीडिया वालों के सामने जो है वो मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या आप ये दृश्य नहीं देख रहे थे? और क्या इनके माँ बाप के साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए? क्या आपने अपने बच्चों को इस जबरदस्त गर्मी में
सड़क पर उतरने की इजाजत कैसे दी? ये काम तो माँ बाप के तौर पर आपका है। आप जाइए बोर्ड के समक्ष, आप जाइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, आप ये सारा हंगामा करिए और अपने बच्चों का मसला हल करवाइए। आपके बच्चों को घर से निकलने की इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में और कोविड-19 के इस पेंडेमिक के बीच में आपके बच्चों को घर से निकलने की जरूरत क्या पड़ी? आपके बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपके बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है, कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है आपके बच्चों के लिए अभी तक। आप वैक्सीनेटेड हैं, आप बाहर निकल सकते थे, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से बात करते। जिन स्कूलों के ये छात्र हैं, जिन स्कूलों के ये स्टूडेंट्स हैं, उन स्कूलों की जिम्मेदारी थी कि वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ बात करते। क्या ऐसा हुआ है कि स्कूलों की बात बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सुन ही नहीं रहा? क्या ऐसा हुआ है कि माँ बाप को सुनने के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तैयार ही नहीं है? क्या ये स्थिति आ गई है कि जो नेता हैं, जो अलग अलग वार्ड्स के काउंसलर्स हैं, क्या उनकी बात सुनने के लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तैयार ही नहीं है? अगर ये स्थिति आ गई है तो फिर मैं सही कह रहा हूं कि हम एनार्की की पोजीशन पर हैं, जहां पर जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। 10वीं का छात्र सड़क के ऊपर उतर कर प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि जनाब अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक जिम्मेदार अफसर 10वीं क्लास के बच्चों से जाकर पूछता है, ये बताइए आखिरकार आप सड़क के ऊपर उतर क्यों आए हैं, वो भी 3 दिन के बाद। उम्मीद ये करेंगे कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मसले का कोई निपटारा करेगा, इस मसले का कोई हल निकालेगा। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों से ये कहेंगे कि बेटा तुम्हारा काम सड़कों के ऊपर उतर कर नारेबाजी करना, तुम्हारा काम सड़कों के ऊपर उतर कर हंगामे करना नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, आप लोग अभी माइनर हैं, 18 साल से कम आपकी उम्र है और इस कम उम्र में आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, थर्ड वेव का खतरा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे कदम उठा सकती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कदम नहीं उठाया। बेहिसी, और उस बेहिसी का नतीजा आपने आज साफ तौर पर देखा कि बच्चे ब्रिज के ऊपर चढ़कर किस तरह का हंगामा कर रहे थे। उम्मीद ये कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसकी सुध लेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 की थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए वो सारे कदम उठाएगी जिन कदमों से इन छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान न हो, यानी इनकी सेहत को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। उसको इंश्योर करने के लिए अगर आपके दफे राजनीतिक पार्टियों के लिए लगते हैं, आम बेचारे छोटे छोटे वर्करों के लिए लगते हैं, अनएम्प्लॉयड नौजवानों को अब तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनको धरना प्रदर्शन करने नहीं देते आप, उनको आप बताते पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, तो आपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि कोविड की थर्ड वेव आएगी और उससे इन बच्चों को खतरा है, आपने उनको प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। या तो आपने इजाजत दी है या आप चाहते थे कि यह प्रदर्शन हो। या एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस में कुछ लोग मौजूद हैं जो लोग खुद इन प्रोटेस्टों को होने देते हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब चलते रहना चाहिए। सरकार के खिलाफ अगर लोग आवाज उठाते हैं, लोग तो चलिए उठाते, बच्चे अगर आवाज उठाते हैं, 14, 15, 16 साल, 13 साल, 12 साल के बच्चे जो है ये हंगामा कर रहे हैं, तो आप इजाजत देते हैं कि जी आपको हंगामा करने की पूरी इजाजत है, क्योंकि कोविड-19 की पेंडेमिक के बीच में आपको इजाजत है। लेकिन अनएम्प्लॉयड नौजवानों को नहीं है, सियासी जमातों को नहीं है, बाकी तमाम लोगों को नहीं है। उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस जो आज हुआ इसको रिपीट नहीं होने देगी और इन बच्चों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एड्रेस करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को और भी बहुत सारे काम हैं जिन कामों पर एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करके उन कामों को मुकम्मल करना चाहिए। आपका काम 16, 15, 14 साल के बच्चों से ये पूछना नहीं है कि आप मैट्रिक के इम्तिहान में बैठे थे, आपके साथ क्या ज्यादती हुई। ये काम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का है, उन्हीं को करने दीजिए।